अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये आपसे कहना चाह रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है, यानी कि स्पेयर ऑफ 6 सेंटीमीटर डायमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर। इसको क्या करना है कि बेलनाकार बर्तन जिसमें पानी डाला जाता है, ठीक है, उस बर्तन में कितना पानी चढ़ जाएगा यदि वो जो बर्तन है वो 12 सेंटीमीटर डायमीटर या व्यास का है। सिंपल है, करना क्या है, गोले को बेलन में यानी कि स्पेयर को सिलेंडर में खाली करना है, ये मान लो बस। तो कितना पानी ऊपर चढ़ जाएगा, हमारे पास क्या क्या गिवन है, डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ स्पेयर, ठीक है, यानी कि गोले का व्यास वो कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और फिर इसके बाद में दे रखा है सिलेंडर वेसल 12 सेंटीमीटर उसका डायमीटर। इस अच्छा इसी से इसका रेडियस निकाल लेते हैं अपन, और इसका डायमीटर 6 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्पेयर यानी कि गोले की त्रिज्या हो जाएगा, जिसको अपन रेडियस कैपिटल आर से दिखा लेते हैं, 6/2 भाई व्यास जब 6 त्रिज्या उसकी आधी तो आर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 3 सेंटीमीटर। और ये किसकी रेडियस है, ये स्पेयर की है। अब जिसमें अपन खाली करेंगे वो कैसा है, वो सिलेंड्रिकल है, तो उसका भी हमें डायमीटर दे रखा है, यानी कि डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है, यानी कि बेलनाकार बर्तन का व्यास, और वो हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल यानी कि बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, जिसको अपने स्मॉल आर से दिखा लेंगे, उसको कैपिटल स्मॉल ताकि पहचान रही, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12/2 यानी कि आर की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दोनों की रेडियस आ गई, और हमें कुछ दे रखा है क्या, नहीं। अब सुनो, आपने स्पेयर है, ये सपोज गोला है, इसको आप खाली करे हो सिलेंडर में बेलन में, ठीक है, स्पेयर को खाली करे हो बेलन में, तो यहाँ पर इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही तो पानी उस सिलेंडर के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर जितना इसका पानी इसके अंदर जाएगा तो ये कितनी हाइट में ऊपर उठ जाएगा पानी, वो आपसे पूछ रहा है। तो बहुत ज़्यादा इजी है, यहाँ पर एक लाइन जरूर लिखनी है आपको, यहाँ पर एक लाइन लिखनी है अपन को, वैन, ठीक है। तो व्हेन द स्पेयर इज पुट इनटू द सिलेंडर यानी कि सिलेंड्रिकल वेसल, यानी जब गोले को बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है फिर खाली किया जाता है। ये लाइन आपको लिख दी मैंने ताकि टाइम वेस्ट ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि जितना वॉल्यूम आपके स्पेयर का होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, उतना ही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का होगा, सिलेंड्रिकल वेसल का होगा। ये बात मानते हो, यानी कि जितना गोले का आयतन होगा, गोले का आयतन, उतना ही बेलनाकार बर्तन का आयतन होगा। ये बात फिक्स है, समझ पा रहे हो। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने देखो कैपिटल आर डिनोट किया इसको, बिकॉज यहां पर हमने इसको माना ही कैपिटल आर। इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इक्वल्स टू इसका सिलेंडर बेलन का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल आर से दिखाया, ध्यान रखना। अब देखो हमें क्या चाहिए कि वो कितना पानी ऊपर उठेगा। इट मीन्स ये हुआ कि हमें एच चाहिए, एच हाइट का मतलब कितनी ऊंचाई का मतलब एच चाहिए, और एच किसका, उस सिलेंड्रिकल बेलनाकार उस बर्तन का, वो कौन है, ये रहा। इसका मतलब हमें इस साइड सिर्फ एच को रखना है, बाकी सब इधर लाना है। बहुत ईजी है, मेरी तरीके से करोगे तो 4 पाई आर क्यूब, इस साइड वाला ऊपर है, 3 नीचे है, ये ऐसा ही है, ठीक है। अब उनको इधर ले आओ, किन किन को इधर लाना है, पाई को इधर लाई तो पाई रेसिप्रोकल हो गया, मतलब नीचे आ गया, और स्मॉल आर स्क्वायर भी नीचे आ गया, इधर सिर्फ एच बचा, बाकी सब नीचे आ गए, ठीक है। अब देखो पाई से पाई कट गया, और कुछ नहीं कट रहा। क्या काट रहा हूँ मैं, पाई से पाई काटो, 4 तो अपनी जगह ही है, तो 4 इंटू आर, आर का मतलब 3 का क्यूब, क्यूब का मतलब 3 बार, ठीक है, नीचे 3 इंटू स्मॉल आर कितना है 6, स्क्वायर है तो 2 बार, 6 इंटू 6 बराबर एच। तो 3 से 3 कट गया, फिर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 से 4 टाइम 2, 2 से 2 खत्म, मतलब कुछ नहीं, 1/1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1 बराबर है। इसका मतलब यह है कि 1 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर, इसका मतलब हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है, उसने पूछा कि बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा, तो आप लिखना आता है बर्तन में पानी 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है, जाएगा। Therefore
क्या पूछा उसने, सेम लैंग्वेज ये रखा, द राइज इन वाटर, द राइज इन वाटर इन वेसल इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, आपका आंसर हो जाएगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन समझ के करोगे तो बहुत इजी लगेगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का। कैसे कि इसमें भी कन्वर्ट सिलेंडर में करना, लेकिन ये क्या है, ये आपके पास एक कहते हैं ना हिंदी में कटोरा है, कटोरा यानी कि बॉल। तो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर, यानी कि एक 9 सेंटीमीटर अंतर त्रिज्या का एक अर्धगोलाकार कटोरा है, उसमें एक लिक्विड भरा है, इज फुल ऑफ लिक्विड, ठीक है, यानी कि द्रव भरा है कोई, ऐसा मान लो पानी कुछ भरा है। दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू सिलेंड्रिकल शेप्ड स्मॉल बॉटल्स ऑफ ईच डायमीटर 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर डायमीटर का मतलब होता है व्यास की छोटी छोटी बोतलें हैं, उनमें उसको भरना है। समझ पा रहे हो, पूरे कटोरे को जो पानी से भरा है उसको बोतलों में भरना है, ऐसा मानो। एंड हाइट, जो बोतल है आपको पता है वो सिलेंड्रिकल है, यानी कि बेलनाकार है। बेलनाकार होगा तो बेलनाकार का वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब उसने आर भी दिया भाई, है तो डायमीटर लेकिन आर बना लेंगे 3.2 और एच दे रखा है। तो कितनी बोतलों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, यानी कि कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। काफी इजी क्वेश्चन है, समझते हुए करना, इंपॉर्टेंट है। क्या दिया इसने, इंटरनल रेडियस। पहली बात तो ये लिखेंगे अपन, इंटरनल रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बॉल यानी कि अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या कितनी है, वो इसको अपन ले लेते हैं सपोज कैपिटल आर से, ये हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर, ओके। और फिर इसको अपन किस में खाली करेंगे, सिलेंडर में। तो सिलेंडर मतलब बेलन, तो बेलन की हमारे पास रेडियस है, तो वो अपन लिख देते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, या फिर रेडियस ऑफ बॉटल कर लो और ब्रैकेट में क्या कर देना, चलो पूरा लिख लो, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बॉटल, ये बढ़िया रहेगा, ठीक है। बेलनाकार, बेलनाकार बोतल की त्रिज्या, ठीक है, इसको अपन स्मॉल आर से दिखा देते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है कि त्रिज्या नहीं है, तो फिर क्या इसने हमें दिया है डायमीटर, देख लो यहां पर ये रहा। तो डायमीटर के लिए एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बोतल, और वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर। मेरी बात समझना, यानी कि बेलनाकार बोतल का व्यास और वह 3 सेंटीमीटर, इसके बाद में ये लाइन उतारना, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3.2, ओके। मेरी बात समझ में आ गई, पहले वो लाइन फिर वो देन ये। इसके बाद में दे रखा है हाइट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बोतल, ठीक है, बेलनाकार बोतल की ऊंचाई, जिसको अपन एच से दिखाएंगे, वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। चलो इतना करने के बाद हमें करना क्या है कि जो एक कटोरा है, ऐसा मानो कि ये कोई कटोरा है, ठीक है, ये पूरा पानी से भरा है, इसको अपन को खाली करना है सिलेंड्रिकल बोतलों में। मेरी बात समझ पा रहे हो, तो सीधी सी बात है, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना इसका वॉल्यूम होगा, मतलब इसका जितना आयतन होगा उसका इतना आयतन, इसका आयतन होगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, इसको इसमें खाली करना, इसको इसमें चेंज करना, कुछ भी करना, उसका वॉल्यूम हमेशा दोनों का बराबर रखना है, ठीक है। चलो इसने पूछा हाउ मेनी बोटल्स आर नेसेसरी टू एम्प्टी द बॉल, तो पूरे पूरे इस कटोरे को खाली करने के लिए कितनी बोतलों की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम, सपोज अपन मान लेते हैं नंबर ऑफ बोटल्स बी एक्स, माना बोतलों की संख्या एन मानना, हमेशा क्या मानना है, कोई भी संख्या नंबर होगी तो अपन क्या मानेंगे, एन, माना कि बोतलों की संख्या एन है, ये कर दिया। और उसके बाद में फिर अपन को वही लिखना है सेम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, समझ पा रहे हो, हिंदी में हो जाएगी इसका अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन बराबर, मैंने कहा था कि जब भी कटोरे को या फिर किसी भी को उसमें चेंज करना है वो एन से मल्टीप्लाई होगा, एन इंटू किस में, तो हमें बनाना सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बॉटल, समझ पा रहे हो, ये हमें निकालना है, यानी कि एन इंटू बेलनाकार बोतलों
का आयतन, ठीक है। ओके, ये हमें निकालना है। तो अर्धगोलाकार कटोरा, ये मतलब ये कैसा शेप है, ये है, अब आपको पता है गोला होता है, स्क्वायर होता है, उसका फॉर्मूला 4πr², 4/3πr³ होता है, लेकिन ये है अर्धगोला, इसका हो जाएगा 2/3πr³। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से लर्न करवा रखा है, स्टार्टिंग कर लिया था अपन ने, इक्वल्स टू n इंटू, और सिलेंडर का आप जानते हो बेलन का, πr²h। ये फॉर्मूले आपको लर्न होने पड़ेंगे वरना काम चलेगा नहीं। फिर अब अच्छा सुनो, अपने कैपिटल आर किसको माना है, इस वाले आर को, तो इसको अपन कैपिटल से डिनोट कर देंगे, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। इंटू 22/7, आर कितना 9, तो 9 इंटू 9 इक्वल्स टू n इंटू पाई की जगह 22/7, वैसे पाई से पाई कट जाता, एक ही बात है, चलो अपन पाई से पाई को काट देंगे, पाई रहने दो, पाई का पाई, स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर है 3.2, तो 3.2 इंटू 3.2, क्योंकि आर स्क्वायर है, इंटू एच है 4, ठीक है। कोई कट रहा हो तो काट दो, 2 की टेबल से 2 बार कट रहा है, बस। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था सिर्फ उसको उधर n छोड़ना है, बाकी सबको इधर लाना है, वेरी गुड। तो वो प्रोसीजर मैंने बिल्कुल तरीके से बता रखे कि ये ऊपर क्या क्या है, 2 इंटू पाई इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 3, इधर ऐसा मामला है कि नहीं, ये सब ऊपर है, 3 नीचे है, इनको इधर ले आओ, पाई अभी कहाँ है, ऊपर है, तो पाई आएगा नीचे, जब बराबर के इधर आएगा। फिर वो 3.2 है, 2 नीचे है, तो 2 जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, वो 3 भी आएगा नीचे, वो 2 भी आएगा नीचे, और नीचे कुछ था नहीं, सिर्फ 2 था जो अपने ऊपर ले लिया, इधर बचा सिर्फ और सिर्फ n, पाई को भी इधर लेके आ गए, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, 3 से 9 3 टाइम, फिर 3 से 3 कट गया, फिर 3 से 3 3 जा 9, ठीक है। नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा, 2 और 3, 6 और 9, 54, यानी कि 54, n की वैल्यू क्या आ गई, 54। इसका मतलब हमें क्या निकालना था, therefore the number of bottles equals to 54, अतः बोतलों की संख्या बराबर 54 आंसर है ना। बहुत ज़्यादा इजी, बस इसी मेथड से करना जैसा मैं आपको पूरा मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आपका 13 है, इसमें कुछ गड़बड़ है, अगर आपको ढंग से नहीं पढ़ोगे ना तो आपको माइंड में ऐसा लगेगा, जैसे बताता हूँ, देखो इसने क्या कहा कि डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है, कि किसी गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद में इफ 3000 स्पेयर्स कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर, फिर यदि 3000 गोले पूरे रूप पानी से भर जाते हैं, जो पानी निकालेंगे उस पानी से भर जाते हैं, आर ड्रोन आउट फ्रॉम ए वाटर टैंक, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर आउट। मतलब ये आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पानी की टंकी 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर बाहर निकाल रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि वो गोले भर के बाहर पानी ढुल रहा है, ढुल नहीं रहा है, पानी बाहर निकल रहा है सिर्फ। तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन का मतलब वही है कि टोटल 3000 गोलों का वॉल्यूम निकाल दो, वो उस टंकी का आयतन हो जाएगा, उस टंकी का वॉल्यूम हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना। तो अपन क्या करेंगे, किसी एक स्पेयर का, गोले का मतलब एक स्पेयर का वॉल्यूम निकाल देंगे, उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस पूरी टंकी कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। वही अपन देख रहे हैं, तो देखो समझ लेना, अच्छे से नहीं समझोगे तो आप बताओ कैस क्या मैंने क्यों कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ लगेगी आपको। वही लगेगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि टंकी भरी हुई है, ठीक है, अब इसे अपन वो भर रहे हैं, तो पानी जो बाहर इसके ऊपर से फ्लो होकर गिर रहा है वो पानी, वो नहीं है ये सिर्फ 3000 गोलों का ही हमें निकाल, 3000 स्पेयर का ही हमें निकालना है। तो देखो हमें क्या क्या गिवन है, तो हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ स्पेयर, और वो हमें दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर, यानी कि गोले का व्यास, ठीक बात। तो बताओ रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी इसकी आधी, रेडियस का मतलब गोले की त्रिज्या, जिसको अपन r से डिनोट करेंगे 0.7/2, पॉइंट रिमूव करके आप 20 लिख सकते हो, यानी कि अब ये क्या हो गया 7/20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ताकि सोल्यूशन करने में इजी पड़ेगा। ओके, इसके बाद में कुछ है क्या, कुछ नहीं, बस अब हमें निकालना है कि इस टैंक का वॉल्यूम, एक ही बात है, देखो लैंग्वेज चेंज करिए, कंफ्यूज मत होना, बाहर निकलने वाले पानी का आयतन, ठीक है, या फिर ऐसा मान लो कि वॉल्यूम ऑफ टैंक, एक ही बात है। तो हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक, लिख दूं क्या, वाटर ड्रॉन आउट, चलो वाटर
ड्रॉन आउट, एक ही बात है, यानी कि बाहर निकले पानी का आयतन। अब सुनो, इस ये हमें कैसा पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये जो पानी बाहर निकला है टैंक कैसा है? आपको पता चला टैंक कैसा है? बिल्कुल भी नहीं पता। टंकी की शेप का नहीं पता कि वो सिलेंडर है या फिर स्पेयर है, मतलब बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है, या फिर वो स्पेरिकल है, यानी कि गोलाकार है। लेकिन हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि जितने 3000 गोले भरे गए ना उतना ही से पानी निकला, हमें तो उससे मतलब है। यानी कि क्या निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ 3000 स्पेयर्स, ये आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं अच्छे से समझना। 3000 गोलों का आयतन, जितना 3000 गोलों का आयतन होगा वो ही इस बाहर निकले गए पानी का वॉल्यूम या आयतन होगा। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। चलो, अब इससे मतलब नहीं है, बराबर में वही रखना है, वही तो आंसर लाना है अपन को। तो ये चीज़ तो कंटिन्यू चलती रही, कौन सी? ये वाला लाइन तो बराबर। 3000 गोलों का मतलब है, गोलों का फॉर्मूला होता है 4.3 पाई आर क्यूब। स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का 4.3 पाई आर क्यूब इंटू 3000। ठीक है भाई, एक स्पेयर का फॉर्मूला होता है 4.3 पाई आर क्यूब, उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर दो, 3000 का आ गया। ठीक है, ओके। अब 4.3 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह अपन रखेंगे 7/20, 7/20। अब वो 3 टाइम है तो 3 टाइम रख देंगे। ठीक है, और फिर जो 3000 था वो 3000 वो अपनी जगह है। 3 जीरो से पूरे के पूरे तीनों जीरो काट दो, ये वाले। ठीक, 3 से 3 भी काट दो, 7 से 7 भी काट दो, 2 से 4 को काट दो, बस। अब क्या बचा? 7 7 जा 49 और ये हो गया 44। तो 49 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 से 36, 3 16 और 3 19, 19, तो 6 9 1 यानी कि 6, ये हो गया अपना 15, ये हो गया 11 और 2, 2156। और नीचे क्या है? 2 और 2 4। ठीक है, 4 नीचे रहेगा, इसे डिवाइड कर देंगे अपन, तो ये आ जाएगा अपना 4 5 जा 20, 4 5 20, बच गया एक तो 15, 4 3 जा 12, बच गए 3, 4 9 36, 4 9 जा 36 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये था हमारे 3000 गोलों का वॉल्यूम, या फिर बाहर निकले गए पानी का आयतन या वॉल्यूम, या फिर टैंक की कैपेसिटी। तीनों ही बातें आ सकती है, तो हमेशा हमें क्या लिखना है? 539। तीनों ही लैंग्वेज का आंसर या सोल्यूशन ये सेम ही होगा। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 30। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 की दो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सुनना आप। क्या है कि इसमें कंफ्यूजन रहता है एग्जाम के अंदर, आपके अंदर क्या कि एक होलो हेमिस्फेरिकल वेसल है, ठीक बात है, एक खोखला अर्धगोलीय बर्तन है, वो तो ठीक है। लेकिन इसने कहा कि एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस 43 और 42 यानी 43 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर की आंतरिक और बाह्य रेडियस है। सॉरी, ये रेडियस नहीं है भाई, डायमीटर करना। एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर है, मिसप्रिंट हो सकता है किसी किसी बुक में, ठीक है, इंग्लिश वाली बुक में। हिंदी वाली में तो व्यास ही लिखा हुआ है, हाँ, respectively. If the cost of coloring it 7 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर, देन फाइंड द कोस्ट पेंटिंग वैसल, यानी कि इसको आपको पेंट करवाना है, इसके ऊपर रंग करवाना है। अब कंफ्यूजन कहाँ बनेगा कि देखो, अगर इसके अंदर ये कहता ना कि इस जो होलो हेमिस्फेरिकल वेसल है या फिर अर्ध गोलाकार जो बर्तन है, इसकी कैपेसिटी बताओ, मतलब इसमें कितना पानी आ सकता है, तब अपन वॉल्यूम निकालते। लेकिन अभी इसके अपन को पेंट करना है, और जब किसी के पेंट करना हो ना तो हमेशा उसका एरिया निकालना है। समझ पा रहे हो? और एरिया भी कैसे कि अब इसके अंदर अंदर भी पेंट होगा, बाहर भी पेंट होगा। समझ पा रहे हो कैसे कि अंदर की रेडियस डायमीटर दे रखा है और बाहर का भी दे रखा है, दोनों का हमें डायमीटर यानी व्यास दे रखा है, तो 43 और 42। इन दोनों रेडियस से इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर का सरफेस एरिया प्लस अंदर का सरफेस, दोनों के सरफेस एरिया को जब प्लस करेंगे तब पूरी पेंट करने की जगह आ जाएगी हमारे पास कि कितनी जगह पेंट होगा। समझ पा रहे हो? पूरा बाहर का एरिया कितना, बाहर से कितना भी वो जो जितना भी वो पेंट होगा वो पूरा एरिया जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है इसका। फिर दूसरे में फिर 2 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। दोनों के एरिया को अपन क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तो वो हो जाएगा टोटल एरिया, टोटल जगह पेंट होने वाली कितनी कितनी जगह। फिर उसको 7 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 0.07 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल खर्चा आ जाएगा कि उसको कितना खर्चा उसमें बैठेगा। ठीक है ना? अब इसको अपन करते हैं सॉल्व। चलो फिर जो चीज गिवन है वो अपन लिखते हैं। एक हमें गिवन है एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है, यानी कि बाह्य व्यास।
ठीक है, बाह्य व्यास, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल वेसल, ठीक है, अर्धगोलाकार बर्तन, पूरा लिखना। वो हमें दे रखा है 43 सेंटीमीटर। तो बताओ, यहीं से हम इसकी रेडियस लिख देते हैं, रेडियस ऑफ एक्सटर्नल, सॉरी हाँ, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल वेसल हो जाएगी, यानी कि त्रिज्या, जिसको अपन कैपिटल आर से डिनोट कर देंगे, वो हो जाएगी 43.2 सेंटीमीटर। बस अपॉन में रहने देना। ऐसे ही इंटरनल, इंटरनल डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल वेसल, यानी कि आंतरिक, ये बाह्य था, ये आंतरिक व्यास किसका, अर्धगोलाकार बर्तन का, और उसको अपन लिखेंगे, वो कितना है 42 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस का मतलब त्रिज्या, जिसको अपन लिखेंगे स्मॉल आर से, हो जाएगी 42.2। ये तो कट रही है तो इसको आप काट दो, वो तो कट नहीं थी, अपॉन में रहने देना उसको, कभी भी पॉइंट में मत निकालना। हमेशा मेरी बात को समझना है ना, पॉइंट में निकालेंगे इजीली, कटने में इजी पड़ेगा, ये पॉइंट्स में निकालोगे फिर मुश्किल पड़ता है, ठीक है। तो 42 को 2 से काट देंगे तो यहाँ पर 2 की टेबल से कट जाएगा, 21 सेंटीमीटर आपकी इसकी रेडियस आ जाएगी, ठीक है। चलो, ये दोनों बात लिखने के बाद हमें क्या करना है कि हमें निकालना है उसका पेंट करने की जगह। तो हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया, मेरी बात को समझना है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कितनी जगह पेंट हो जाएगा, वो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो वो क्या होगा कि हम लिखेंगे एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया, यानी कि बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, हेमिस्फेरिकल वेसल का, मतलब अर्धगोलाकार बर्तन का। ओके, ये बात लिखने के बाद हमें पता है कि हेमिस्फेरिकल वो वेसल है, यानी अर्धगोलाकार है, तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमने बड़ा है, बड़े वाले कैपिटल आर से डिनोट किया था, इसको अपन स्मॉल आर से डिनोट किया था, रेडियस को, त्रिज्या को, दोनों लिख दिया। अब दोनों में 2 पाई कॉमन जा रहा है ना, तो कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका भी 2 पाई बाहर, इसका भी 2 पाई बाहर। अब वैल्यू रख दो, 2 इंटू पाई की जगह 22/7, ठीक है। कैपिटल आर है 43.2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस स्मॉल आर का मतलब है 21 का स्क्वायर। तो इसके बाद में ये तो अपना हो गया 44, या फिर ये रहने दो, चलो 2 इंटू 22.7, और ये हो गया 43 का स्क्वायर करके देखना पड़ेगा अपन को। तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, और 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, और 16 और 17, यानी कि 9, ठीक है, सही है ना, 9 और 12, फिर 12, 1 कैरी, 4 और 16, हाँ 17, 9 तो 4 हो गए, फिर ये हो गए 8 और 1 ये, ठीक है, 1849, 1849 अपॉन 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 21 का तो आप जानते ही हो, 441, क्योंकि अपन ने लर्न कर रखे हैं 30 तक। अब क्या करना है, वो इजी मेथड सीखो। अब आप एक काम करना कि इसको यहीं पर डिवाइड कर लेना, मतलब कहने का ये कि 2 इंटू 22/7 वो अपनी जगह है, और इसको आप क्या करना, 4 का यहीं पर डिवाइड करना, 4 4 ज़ा 16, 4 चौक 16, बच के 2, फिर 4 6 ज़ा 24, 4 6 24, फिर 9 बच गए, तो 4 2 8, बच गया 1, फिर 0, फिर पॉइंट लग जाएगा, तो 4 2 यानी 25, ये आएगा आपको जब डिवाइड करोगे 4 से, प्लस 441 आपकी जगह ही है, ठीक है। तो 2 इंटू 22.7, और इनको जब अपन ऐड किया तो ये हो गए 0.25, तो अपनी जगह पहले लिख दो भले, 1 को 2 में ऐड किया तो 3, 4 को 6 में किया तो 10, फिर ऐसे लगी 1, 4 4 8 9, 903.25, यहीं पर लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो बात आई, ये हमारे लिए दोनों जो हेमिस्फेरिकल बोलता हूँ, अंदर से और बाहर से, कंप्लीट एरिया, जितनी जगह पेंट होना है वो इतनी जगह पेंट होना है। लेकिन अब उसने पूछा कि कॉस्ट बताओ, अगर 7 पैसा आपके 1 सेंटीमीटर का लगता हो। कहने का मतलब ये है, सोचो अगर मैं कहूँ कि एक पेन 10 रुपये में आता है, तो मैं कहूँ 6 पेन कितने में आएंगे, तो आप कहोगे 60 रुपये में, 60 में। कैसे किया, आपने इस 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया, तभी तो 60 आए होंगे, ठीक है। सेम लाइक दैट, ऐसा कैसा करना है कि अगर पूरा एरिया इतना है, और अगर एक 7 पैसे में आता है, तो पूरा इतना कितने में आएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो वो आंसर होगा पैसे में। लेकिन मेरी बात सुनो,
हालांकि इसने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, यानी कि पेंटिंग की कॉस्ट निकालो, ये लिखा हुआ है। लेकिन एग्जाम में क्या कर सकता है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा सकता है और वो ये कह देगा कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन रुपीज। मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए हमें पैसों से रुपीज में कन्वर्ट करने का भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है कि कहीं पैसा को रुपीज में तो नहीं कन्वर्ट करवा रहा। हालांकि इसमें कुछ नहीं करवा रहा, फिर भी अपन पैसों से रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ओके। अब सुनो, अब बात करते हैं अपन कॉस्ट की। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंट करने का वे, पेंट करने का वे, और वो है 7 पैसा, 7 पैसा। तो हमारे पास अगर टोटल कॉस्ट की बात करें, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंट करने का कुल वे, तो वो हो जाएगा हमारे पास जितनी वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 22/7 इंटू 903.25 इंटू 7। मेरी बात समझ रहे हो? ये तो मामला है पैसों का। चलो एक बार पैसों में निकाल सकते, फिर रुपीज में कन्वर्ट कर दूंगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 903.25 को 44 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 903.25 को 44 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 20, 2, 10, ऐसे लगी 1, 12, 13 और 4, 9 या 36, 003163। ठीक बात, 00347, ये हो गया 9 और 3, 2 डिजिट बाद पॉइंट, यानी कि वैल्यू की नीचे तो कुछ नहीं ना, नहीं वैल्यू क्या आई 394743, 0 कोई मतलब है नहीं। ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू निकल के आई पैसा। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई रफ है। कहने का मतलब है कि 39,743, 39,743 तो पैसा है। अगर वैसे तो आंसर ये भी सही है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि किसमें आंसर निकालो, लेकिन हमें हमेशा रुपीज में आंसर निकाल के आना है जब इतनी बड़ी वैल्यू पैसों में हो। तो इसी का आंसर अपन रुपीज में निकाल देंगे। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको पता है कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है। और यहाँ पर मैंने एक बात बताई थी, अगर आपने सारे मैथ्स मेरे से पढ़ी है तो डिवाइड में लेफ्ट और मल्टीप्लाई में राइट। डिवाइड में लेफ्ट मतलब दिल्ली और मिस्टर, मतलब मल्टीप्लाई में राइट का मतलब मिस्टर। तो डिवाइड में लेफ्ट का मतलब है 2 जीरो जब भी हो तो लेफ्ट साइड से पॉइंट खिसका देना है, यानी कि पॉइंट आ जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना है यहाँ पर। इतना रुपीज लेफ्ट साइड से 2 जीरो तो 2 पॉइंट खिसका दो, 397.43 रुपये टोटल पेंट करने का आपके इस हेमिस्फेरिकल वेसल के अंदर खर्चा आएगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी है, लेकिन समझ के करना। पैसों में आंसर पूछा तो ये, रुपीज में आंसर पूछा तो ये, आपको दोनों ही मैंने सिखा दिए। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सी एक्सरसाइज 16.4 आज कंप्लीट होती है। इसके बाद अपन करने वाले हैं आपकी मिसनलीज और एग्जाम्पल्स। ठीक है, जब तक आप पढ़ते रहो। ओके।